हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की फॉर्म डेट कब तक आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो 1 जून आ चुकी है। पैरामेडिकल की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। फॉर्म डेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फॉर्म के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि फॉर्म डेट तो अब आ ही जाएगी जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। लेकिन उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूर बना लेना है, क्योंकि ये बाद में नहीं बनेंगे। फॉर्म फिल करते टाइम इनकी रिक्वायरमेंट होगी, उन्हीं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 1 जून को है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। सॉरी, एग्ज़ाम जो है वो 1 जून को एग्ज़ाम कंफर्म हो चुका है, लेकिन फॉर्म डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। एग्ज़ाम 1 जून को है बीएससी नर्सिंग का। और बीएससी नर्सिंग में जो मतलब फॉर्म भरा जाता है उसमें एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो एक ही बार कराना होता है। अगर आपने लास्ट ईयर बेसिक रजिस्ट्रेशन करा लिया तो इस साल बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है। बेसिक रजिस्ट्रेशन एक बार होता है। उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, जो हर बार आपको करवाना पड़ता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन से ही फॉर्म फिल होता है। तो ये अपन ने बात की कि फॉर्म फिल के टाइम कौन कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब अपन बात करते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनको तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिन्होंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया है, जिन गर्ल्स ने, उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या चाहिए? योर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मूल निवास, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो 10th की मार्कशीट है ना उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपके नाम की स्पेलिंग यहाँ पे आप कुछ और बता रहे हो, 10th की मार्कशीट में कुछ और बता रहे हो, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। योर्स नेम, फादर नेम, एड्रेस मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जो आधार कार्ड और आपकी 10th मार्क की मार्कशीट में, मूल निवास, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी बात कर लेते हैं कि किन किन के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए किस टाइम तक का कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा 1 अप्रैल 2025 से 1 जून 2025 तक का। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए 1 जून 2024 से 1 जून 2025 तक का। मतलब जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना वो 1 साल तक वैलिड हो सकता है। मतलब आपने जून 2024 में जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया था वो जून 2025 तक भी वैलिड है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से 1 जून 2025 तक का वैलिड होगा। उसके साथ में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट की नीड होगी, तो वो बनवाया हुआ होना चाहिए। फोटो कैसी होनी चाहिए? वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो होनी चाहिए। आप खुद के फ़ोन के कैमरा से खींची हुई फ़ोटो वैलिड नहीं होगी, फ़ोटो स्टूडियो से खींची हुई होनी चाहिए। और ऐसे ली हुई सेल्फी भी वैलिड नहीं होगी। ऐसे बैक वाले कैमरे से ली हुई फ़ोटो वैलिड होगी। और पूरी जैसे अभी मैं आपके सामने दिख रही हूँ ना, तो ऐसे दिखना चाहिए उस फोटो में कंप्लीट, मतलब कंप्लीट आपकी स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए। तो ये फोटो की बात कर ली अपन ने। राइट थंब का वहाँ पे सिग्नेचर होगा, जो राइट थंब है वो वहाँ पे लगेगा। और सिग्नेचर अपलोड होंगे। सिग्नेचर आप जो रोज सिग्नेचर करते हो हर डॉक्यूमेंट में वही सिग्नेचर करना, क्योंकि एक बार में जब आपका यहाँ पे जो सिग्नेचर होगा ना वो ही सिग्नेचर चलेगा लाइफ टाइम तक, क्योंकि फिर आप 4 साल तक जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर चाहिए होंगे आपको वही सिग्नेचर करने होंगे। जैसे मैंने मेरा फॉर्म फिल करते टाइम रेनू का नाम हिंदी में लिखा था, तो मैं आज तक कॉलेज के कोई भी एग्ज़ाम हो जाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट हो जाओ, मेरे को यही नाम लिखना होता है। मैं इंग्लिश में अब नहीं लिख सकती, तो वैसे ही आपको सिग्नेचर सही से लिखना है। लास्ट ईयर बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने लास्ट ईयर बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो अप्रूव्ड है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे मैंने पहले ही बता दी थी ये चीज़, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो जो गर्ल्स सेकंड बार एग्ज़ाम दे रही है उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना।
जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रही है उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, वो अप्रूव हो जाती है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। अब अपन और देखो, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बोलेंगे हमने तो 12th का एग्ज़ाम दिया है, हमारे पास तो मार्कशीट है ही नहीं, क्योंकि ये मतलब स्टेट लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, इंडिया लेवल का है। हर स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट मतलब फॉर्म फिल करते हैं, तो अलग अलग स्टेट में 12th के एग्ज़ाम होने की डेट अलग अलग हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो अपन बात करते हैं कि जो स्टूडेंट बोले कि मेरे पास तो मतलब 12th की मार्कशीट अभी आई नहीं है, मैंने तो अभी एग्ज़ाम दिया है, तो उनको 12th के एडमिट कार्ड की जो फ़ोटो है वो सेव रखनी है। 12th का एडमिट कार्ड सेव रखना है, वही आपकी काउंसलिंग के टाइम पे आपके 12th की मार्कशीट की तरह काम करेगा, वही आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे 12th की मार्कशीट के तरह काम करेगा। तो ये आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, जिनके पास 12th की मार्कशीट नहीं है उनको एडमिट कार्ड अपना रखना है, ताकि वो आपकी 12th की मार्कशीट की तरह काम कर सके। अब अपन बात करते हैं कि आपको मतलब इतने में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तो फॉर्म फिलिंग के टाइम चाहिए नहीं, तो अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको फ़ोटो, राइट थंब और सिग्नेचर, ये आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अपलोड करने होते हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको कब चाहिए, बाकी ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए होंगे जब आप काउंसलिंग करवाओगे तब, ओनली फॉर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको, वो भी बेसिक रजिस्ट्रेशन में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ती है, फ़ोटो, राइट थंब और सिग्नेचर, ये तो अपलोड करने होते हैं, बाकी आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं फ़ीस की, कि बेसिक रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होती है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होती है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज फ़ीस कितनी होती है। तो सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं होती, ये OTP जनरेट करने के लिए होता है और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए भी अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। फाइनल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, ये वेरी करती है कैटेगरी वाइज। बेसिक रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं है। फाइनल रजिस्ट्रेशन के फॉर्म की फ़ीस UR और OBC कैटेगरी के लिए होती है 2000, और SC और ST EWS इन कैटेगरी के लिए होती है 1600 रुपये फ़ीस। तो ये है फ़ीस के बारे में। फाइनल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी, बेसिक रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं होगी। बाकी अभी तक फॉर्म फिलिंग डेट आई नहीं है, जैसे ही फॉर्म फिलिंग डेट आ जाती है एम्स की भी और एम्स पैरामेडिकल की भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी ये आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अभी आपको देखो ये वाले डॉक्यूमेंट तो कंफर्म मतलब तैयार कर ही लेना है, जो मतलब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अपलोड करने हैं, क्योंकि फिर आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे नहीं बना पाओगे। इसलिए आप एक बार डॉक्यूमेंट तो सारे ही बना लो, फॉर्म फिलिंग आते ही मैं बता दूंगी। बाकी आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप इसके साथ में RUH जो राजस्थान से वो RUHS BSc नर्सिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी SMS जयपुर, RUHS जयपुर वगैरह की टॉप कॉलेजेज होती है जिनसे BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप। तो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आप जेट का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सेम ही सिलेबस रहता है और उसमें भी गवर्नमेंट से कॉलेजेज मिलती है, और 4 साल की, जैसे एम्स में BSc नर्सिंग होती है वैसे एग्रीकल्चर से BSc नर्सिंग होती है। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।